गुड मॉर्निंग बच्चों। बीए सेकेंड ईयर इकोनॉमिक्स के पेपर भारतीय आर्थिक चिंतन में गत कक्षा में हमने महादेव गोविंद रानाडे के आर्थिक विचार शुरू किए। इन्हीं विचारों के साथ हमने उनके औद्योगिक विकास संबंधी विचार पढ़े। औद्योगिक विकास की प्रक्रिया में रानाडे ने कहा कि राज्य का योगदान भी लेना चाहिए। उनके अनुसार विभिन्न प्रकार से सरकार औद्योगिक विकास में योगदान कर सकती है। जैसे सरकार बैंकों के माध्यम से साख सुविधा प्रदान कर सकती है, नए उद्योगों को वित्तीय गारंटी प्रदान करके प्रोत्साहित कर सकती है, सरकार उद्योगों को अनुदान प्रदान कर सकती है, सरकार कम ब्याज की दर पर ऋण प्रदान कर सकती है, सरकार आवास और प्रवास हेतु सुविधा प्रदान कर सकती है, सरकार तकनीकी प्रशिक्षण के लिए सुविधा प्रदान कर सकती है और सरकार भंडार स्वयं बनवाने की अपेक्षा खरीद सकती है। उन्होंने कहा कि भारत को अपने कच्चे माल के स्तर को सुधारना होगा। जिस कच्चे माल का स्तरीय उत्पादन हमारे यहाँ संभव नहीं है, उसे हमें आयात कर लेना चाहिए। उन्होंने एक सूची दी जिसमें वस्तुओं और ऐसे कच्चे माल जिसका हम निर्यात कर सकते हैं और दूसरी तरफ औद्योगिक उत्पाद जिनका हम निर्यात कर सकते हैं। इस प्रकार उन्होंने निर्यात होने वाले कच्चे माल और संबद्ध तैयार माल उत्पादन व निर्यात को बताया। उन्होंने तिलहन, रंगने का मसाला, गेहूँ, ईख, कच्चा कपास, कच्चा ऊन, कच्चा जूट, कच्चा रेशम आदि निर्यात होने वाले कच्चे माल बताए। जबकि तेल, मसाले, आटा, चीनी, कपास की वस्तुएं, ऊनी वस्तुएं, व शॉल, रेशमी वस्तुएं आदि संबद्ध तैयार माल और निर्यात बताया। रानाडे ने कृषि सुधार के संबंध में भी अपने विचार प्रकट किए। उन्होंने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था में कृषि प्रधानता है और अधिकांश जनसंख्या ग्रामीण है तथा भारत से निर्धनता को दूर करने का तरीका है कृषि का विकास किया जाए। भारतीय कृषि अत्यंत पिछड़ी हुई है, वर्षा आश्रित है, सूखा, बाढ़, अकाल सामान्य लक्षण हैं। रानाडे ने भारत में कृषि विकास के लिए 2 मौलिक सुझाव दिए। एक कृषि विकास से संबंधित है तो दूसरा भूधारण व्यवस्था से। रानाडे ने कहा कि सरकार को चाहिए कि वह कृषि विकास के लिए व्यापक सहायता कार्यक्रम जारी करे, ऋण की एवज में गारंटी प्रदान कर सकती है। सरकार प्रत्यक्ष अनुदान भी कृषि क्षेत्र को प्रदान कर सकती है। सरकार को कृषि विकास के लिए कृषि बैंकों की स्थापना करनी चाहिए। परंपरागत कृषि ऋणों को माफ़ करने का अभियान सरकार चला सकती है। ऋणों में डूबे हुए किसानों के पुराने ऋण माफ़ कर दिए जाने पर किसान कृषि बैंकों की सहायता से अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है और कृषि विकास को एक दिशा प्रदान की जा सकती है। दूसरा भूधारण व्यवस्था से संबंधित उपाय है जिससे भारत में कृषि का विकास किया जा सकता है। उन्होंने कहा किसान को यह मालूम होना चाहिए कि जिस ज़मीन के ऊपर खेती कर रहा है
उस पर पूरा उसका अधिकार है। रानडे ने रैयतवाड़ी व्यवस्था की स्थायी बंदोबस्त प्रणाली पर बल दिया। उन्होंने व्यवस्था दी कि लगान की मात्रा उत्पादन के आधार पर स्थायी रूप से 20-30 वर्ष के लिए निर्धारित कर देनी चाहिए। तदुपरांत उसे मौद्रिक रूप से वसूल किया जाना चाहिए। लगान उचित समय पर वसूल किया जाना चाहिए। यह उचित समय फसल उत्पादन का समय होता है। रानडे ने प्रशा, रूस, फ्रांस, जर्मनी के अंतर्गत भू सुधारों का गहरा अध्ययन किया। उन्होंने देश के संदर्भ में जमींदार व साहूकार को किसानों के शोषण के लिए अधिक उत्तरदायी ठहराया। ब्रिटिश प्रशासनिक व्यवस्था में उनकी आस्था थी, अतः उन्होंने भारतीय परिस्थिति में रैयतवाड़ी प्रथा को अधिक उपयुक्त और उसी के अंतर्गत स्थायी बंदोबस्त को सर्वश्रेष्ठ माना। रानडे ने प्रवास संबंधी विचार के अंतर्गत कहा कि भारत की व्यापक निर्धनता, बार बार पड़ने वाले अकाल, भूखमरी की स्थिति ने भारतवासियों को दूसरे अविकसित देशों में चले जाने के लिए विवश किया। हमारे देश से श्रम विदेशों में भेजने के लिए कई निजी कंपनियां स्वतः ही गठित हो गई। उन्हें यह भी लाभ का व्यवसाय नजर आया। भारत से ये श्रमिक वस्तुतः विपरीत जलवायु व परिस्थिति से आबद्ध श्रम के रूप में ले जाए जाते थे, लेकिन इस अतिरिक्त श्रम ने वहां जाकर अंततः आराम ही पाया। इन्होंने अपने परिश्रम व लगन से उन देशों की अर्थव्यवस्था को आधार प्रदान किया। ये श्रमिक दक्षिण अमेरिकी देशों, दक्षिण अफ्रीका, पश्चिम द्वीप समूह, मॉरिशस, श्रीलंका आदि देशों को भेजे जाते थे। इनकी संख्या इतनी बढ़ गई कि सरकार को एक विशेष अधिकारी इस श्रम प्रवास पर रिपोर्ट देने के लिए नियुक्त करना पड़ा। रानडे ने इस रिपोर्ट का विस्तृत अध्ययन कर प्रवास संबंधी कुछ निष्कर्ष प्रस्तुत किए, जैसे प्रवासियों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। जितने प्रवासी भारतीय श्रमिक भारत लौटते थे, उसकी तुलना में कहीं अधिक भारत से चले जाते थे। जितने प्रवासी श्रमिक भारत लौटते थे, उनमें से अधिकांशतः पुनः वापस चले जाते थे। प्रवासी भारतीय श्रम में स्त्रियों का अनुपात बढ़ रहा था। आबद्ध श्रम में आधे से अधिक श्रम स्वतंत्र श्रमिकों के रूप में वहाँ रह रहे हैं। जो श्रमिक उन उपनिवेशों में रहने लगे, उनमें से कुछ ने वहाँ अपनी ज़मीन ले ली, मकान बना लिया, निजी व्यवसाय भी करने लगे। इन देशों के अंतर्गत मजदूरी की दरें भारत की तुलना में 3-4 गुना अधिक थी। इन प्रवासी श्रमिकों की उन्नति का एक कारण यह भी था कि वहाँ इन्होंने अपनी सामाजिक व धार्मिक रूढ़िवादिता का एक बड़ी सीमा तक परित्याग कर दिया। रानडे ने भारत के श्रम प्रवास को एक उपयोगी साधन के रूप में लिया। उन्होंने इसे भारतीय बाजार के विस्तार के रूप में वर्णित किया। उन्होंने भारतीय श्रमिकों के प्रवास को प्रोत्साहित करने पर बल दिया। रानडे ने शिक्षा व तकनीक पर विशेष बल दिया। इस संबंध में उन्होंने अपने विचार प्रकट किए और कहा कि औद्योगिक विकास की प्रक्रिया के लिए है शिक्षा एवं तकनीक अति आवश्यक है। उन्होंने शिक्षा व तकनीक को राष्ट्रीय संपन्नता का एक अंग बताया, क्योंकि यह उत्पादन प्रक्रिया को एक गति प्रदान करती है और उसे बढ़ाती है। रानडे ने शिक्षा सुविधाओं के विस्तार पर अत्यधिक बल दिया। उन्होंने सरकार से भी कहा कि भारत में शिक्षा संस्थान व औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान पर्याप्त मात्रा में होने चाहिए। सरकार स्वयं भी शिक्षण संस्थान प्रारंभ कर सकती है और निजी क्षेत्र में शिक्षण संस्थान खोलने को प्रोत्साहित कर सकती है।
उन्होंने कहा कि जब तक भारत में शिक्षण व प्रशिक्षण की व्यवस्था न हो तब तक भारतीयों की उच्च शिक्षा के लिए विदेशों में व्यवस्था होनी चाहिए। रानाडे को पाश्चात्य शिक्षा पद्धति में गहरी आस्था थी। उन्होंने जहां एक और भारत में आर्थिक राष्ट्रवाद की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया, वहीं दूसरी ओर सामाजिक एवं धार्मिक पुनर्जागरण पर बल दिया। उन्होंने भारत के इतिहास और अर्थशास्त्र के मध्य एक विशेष संबंध स्थापित किए। उन्होंने ब्रिटिश अर्थशास्त्रियों द्वारा प्रस्तुत अर्थशास्त्र की प्रतिष्ठित विचारधारा और उसके भारत पर प्रत्यारोपण का प्रबल विरोध किया। उन्होंने सिद्धांतों की व्यावहारिकता पर बल दिया। रानाडे भारत के प्रथम अर्थशास्त्री थे जिन्होंने देश के लिए एक अलग आर्थिक सिद्धांत पर बल दिया था। उन्होंने भारत की आर्थिक प्रगति के लिए औद्योगिक विकास व कृषि विकास का एक कार्यक्रम प्रस्तुत किया। रानाडे को ब्रिटिश प्रशासनिक व्यवस्था में गहन आस्था थी, अतः उन्होंने यह विकास कार्यक्रम सरकारी परिप्रेक्ष्य में अधिक प्रस्तुत किया। सरकारी नीतियों में प्रभावी परिवर्तन पर बल दिया। रानाडे द्वारा प्रस्तुत विचार भारतीयों के लिए सदैव मार्गदर्शक रहेंगे। वो रानाडे ही थे जिन्होंने गोपाल कृष्ण गोखले को सार्वजनिक जीवन में प्रवेश हेतु मार्ग प्रशस्त किया। रानाडे के विचारों ने गांधी जी के दर्शन पर विशेष रूप से अपना प्रभाव डाला। इस प्रकार गोविंद रानाडे ने अपने विभिन्न क्षेत्रों में आर्थिक विचारों को प्रस्तुत किया।